सारा कुछ आपने पे कर दिया, 11 महीने तक जो आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, उसका जवाब कौन देगा? हारून अफसरान के घर में क्यों जा रहा है? जो समझते हैं कि माशरे के अंदर वी आर सुपीरियर, कानून हमारे लिए कुछ नहीं है। इस खबर को ब्रेक करने से पहले क्या आपने ये भी सोचा था कि पीका एक्ट भी आ चुका है? सरकारी अफसरान ने कहा कि यार बिल वो भी हमारे घरों में, ये तो तस्हीक है। मुल्तान किडनी सेंटर से कहते हैं एक तार हमें दे दें, हमने क्वारंटाइन चलाना, गवर्नमेंट के खाते की बात है, ठीक है, यहाँ तक समझ आती है बातों के फाइन। बिल आपके या मेरे या किसी गरीब रहडीबान के घर में आएगा, किसी सेक्रेटरी के घर में बिल क्यों जा रहा है? जब वहाँ पर ये सेक्रेटरीट आया, इसी के पीछे अफसरान की रिहाइश गाहें भी आई, डीजी हेल्थ ऑफिस जो है वो भी बना। इसको बिजली कहाँ से दें? किडनी सेंटर से दे देते हैं। डीएचक्यू इधर है, रिहाइश गाहें इधर है, एक दीवार है सेंटर में जो डीएचक्यू और रिहाइश गाहों अलग करती है। हैवी तारे लगाएं या कनेक्शन डबल करें, फिर एक और तार बिछाई गई। अच्छा, बंगला नंबर 4 में एक और तार बिछाई गई, जो तार दोबारा जेरे जमीन गई और जाके डीएचक्यू से टकराई। बंगला नंबर 2 में मुकीम मौसूफ ने कहा, हुजूर थोड़ी बहुत हमारी भी तालीम आपके जैसी ही है, थोड़ा बहुत हम भी अफसर हैं, आप अगर बड़े अफसर हैं तो हम भी कोई लेवल पे छोटे अफसर हैं, तो हम भी अफसर ना, कुछ हिस्सा हमें भी इनायत फरमा दे। तो कहा गया अच्छा चलो खामोश हो जाओ, ये लो ये एक कनेक्शन ये आपके घर में भी। जो गरीब बीमारों का खून चूस के गवर्नमेंट को ये शो कराया जा रहा था कि ये बिजली जो सरकारी अफसरान के घरों में इस्तेमाल हो रही है, इस बिजली से गरीबों की, मुतवस्सित तबके की बीमारियों के लिए मशीनें चलती हैं। किडनी सेंटर ने बिल भर दिए ये कह के कि ये बिजली इस्तेमाल हुई डीएचक्यू में, लेकिन इस बिजली से तो अफसरान के महलात रोशन हुए थे। अभी कमेटी बनी और उसके बाद जब मैं फॉलो अप देने के लिए वहां पर गया तो वो तमाम चोरी के निशानात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। जिन दीवारों से तारे लटक कर रिहाइश गाहों तक बिजली पहुंचा रही थी, उन दीवारों से बिजली चोरी का जो बोझ है वो हटा दिया गया था। सही। अब वहां पे बिजली चोरी नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम, एसजी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नादरीन, सहाफ़त सिर्फ खबर देना ही नहीं है, बल्कि हक और सच को सामने लाना सहाफ़त है। इसी तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक जो स्कैंडल बिजली चोरी का सामने आया है, डीएचक्यू अस्पताल जो था उसका बिजली चोरी वाला जो स्कैंडल था वो अब किस मराहल में पहुंचा हुआ है। तहकीकाती कमेटी भी बन गई और भी बहुत सारे जिस तरह मसाइल होते हैं वो भी सामने आए। मगर अब इस इशू के ऊपर ख़ास तौर पे जो ये स्कैंडल जो है वो वायरल किया और इसकी आवाज़ जो है वो बुलंद की गई पूरी दुनिया में। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वसीम शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये आपकी ज़र्रा नवाई है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपने पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया है। देखें, जब कोई सहाफ़ी किसी दूसरे सहाफ़ी को मिलता है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे फिर रौनकें ही अलग हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा मिलना एक ख़ास स्टोरी पर हो रहा है जो माशरे में ज़रूरत भी थी और इस मौजूदा सूरत हाल की बेहतरीन अक्कासी भी है कि जहाँ इंसाफ की बात की जा रही है। बिल्कुल वसीम भाई, आज हम तफसीली आपसे बात करेंगे। आपने जिस तरह बिजली चोरी का एक बड़ा स्कैंडल जो है वो बेनकाब करवाया, तो किस तरह आपको पता चला बिजली चोरी हो रही है यहाँ पे? क्या कोई खुद रिसर्च की या किसी अंदर से कोई किसी ने खबरें दी हैं कि यार यहाँ पे ये मसला हो रहा है और यहाँ पे आएँ आप ये उजागर करें? तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। जाहिद भाई, किताबी बातों की तरफ अगर हम जाएं या नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूं, मैं गुज़र रहा था, मैंने तार देखी, मुझे लगा बिजली चोरी हो रही है। तो ये एक ऐसी ताज्जुब खेज़ बात है कि मैं कोई लाइनमैन तो नहीं हूं, ना मेरा कभी बापदा से कोई पुराना ताल्लुक़ है जो मैं तारों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा लूँगा कि यहाँ पर जो है वह बिजली चोरी हो रही है। यकीनन सहाफ़ी अपने सोर्स के ऊपर रिलाई करता है और सोर्स की बेस पर जो है वो सहाफ़ी चल रहा होता है। आपके सोर्स आपको बड़ा और आपको छोटा सहाफ़ी जो है डिक्लेयर कर रहे होते हैं। जिसका जितना बड़ा सोर्स होगा, जितना पॉजिटिव सोर्स होगा, वो उस बेस के ऊपर जो खबर ब्रेक करेगा, उसी बुनियाद के ऊपर उस रिपोर्टर का जो नाम है वो उतना ज़्यादा जो है वो गूंजा जाएगा। यकीनन कुछ सोर्स थे मेरे, 2-3 नेटवर्क के सोर्स थे, मुख्तलिफ इदारों के सोर्स थे कि जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर इस तरीके से ये काम हो रहा है। अब उसको मज़ीद रिसर्च करना मेरा काम था। सही। वो मैंने की।
अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, ये आगाज़ हुआ कहाँ से, इब्तदा अगर हम थोड़ी सी समझ लें इसकी। 2020 के ज़माने में कोरोना आता है, एक बिल्डिंग है जिसको हमने किडनी सेंटर का नाम दिया। बिल्कुल। उस किडनी सेंटर के अंदर एक ख़ास हिस्सा बचा हुआ है, आधे में किडनी सेंटर है, आधा हिस्सा बचा हुआ है। सोचा गया कोरोना के ज़माने में इस बचे हुए आधे हिस्से को हम क्वारंटाइन डिक्लेयर कर दें, कर दिया गया। सही। अब इसकी बिजली कहाँ से आएगी क्वारंटाइन की? मुल्तान किडनी सेंटर से कहते हैं एक तार हमें दे दें, हमने क्वारंटाइन चलाना, गवर्नमेंट के खाते की बात है, ठीक है, यहाँ तक समझ आती है बातों के फाइन। कोरोना का ज़माना ख़त्म होता है, साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट मारिज़ वजूद में आता है। साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज को जगह कहाँ दे? अब वो बिल्डिंग बची हुई है हाफ, तो उस जगह के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज हेल्थ के बैठ गए। अब इनको बिजली कहाँ से दें? चले यार किडनी सेंटर साथ है, किडनी सेंटर की बिजली इनको फराहम कर देते हैं, जानी तो गवर्नमेंट के ख़जाने में, ठीक हो गया। सही। जब वहाँ पर ये सेक्रेटेरिएट आया, इसी के पीछे अफसरान की रिहाइश गाहें भी आईं, वो भी बनी। इनको कहाँ से बिजली दें? चले जी इन्हें भी उधर किडनी सेंटर से दे देते हैं। डीजी हेल्थ ऑफिस जो है वो भी बना, इसको बिजली कहाँ से दें? किडनी सेंटर से दे देते हैं। सही। DHQ साउथ सिटी बना, तो इसको बिजली कहाँ से दें? किडनी सेंटर से। सही, ठीक है। अब किडनी सेंटर 5 जगह पर बिजली सप्लाई कर रहा है। किडनी सेंटर मैप्को को बिल भरता है, किडनी सेंटर जो है वो आपका साउथ सेक्रेटेरिएट को बिल देता है, बिजली दे रहा है। किडनी सेंटर आपका जो है वो आगे डीजी हेल्थ ऑफिस को बिजली दे रहा है, DHQ साउथ सिटी को बिजली दे रहा है, और पीछे रिहाइश गांव में बिजली जा रही है। सही। किडनी सेंटर जो है वो इंडस हेल्थ नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। जब उन्होंने सोचा कि यार ये बिजली हमारे में से जाकर आगे 6 जगह पे तकसीम हो रही है, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं, लाखों रुपए बिल आ रहे हैं, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिख दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पास से बिजली इस फला 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 जगह पर जा रही है। अब वहाँ पर ये तय पाया कि जितने भी ऑफिसेज हैं इनकी बिजली जो है वो बराह रास्त किडनी सेंटर पैसे भर दे, कोई बात नहीं, वो जाना तो गवर्नमेंट के ख़जाने में ही है और ये तमाम लोग आपको बिल देंगे। साउथ सेक्रेटेरिएट का अपना बजट होता है, वो उससे देगा, डीजी हेल्थ ऑफिस का अपना बजट है, वो उससे देगा, सारे लोग जो है वो अपने बजट से दे रहे होंगे। एक सिर्फ जो है वो रह जाता है रिहाइश गाहों का मामला। जब रिहाइश गाहों की बात आई तो रिहाइश गाहों के अगर मैं मामले की बात करता चलूँ तो रिहाइश गाहों का ये तय पाया कि रिहाइश गाहों के सब मीटर लगा दिए जाएं, और अब इन सब मीटर जो हैं इनकी रीडिंग के मुताबिक ये तमाम लोग बिल भरेंगे। सही। जाहिर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल आपके कचहरी जो है, इस कचहरी के साथ जुड़े हुए 6 ऑफिस हैं जिसमें कमिश्नर का ऑफिस साथ है, डीसी का ऑफिस साथ है, CPO का ऑफिस साथ है, CTO भी उधर ही साथ ही बैठता है। बिल्कुल। अब मैं कहूँ कि यार कचहरी का जो बिल है कचहरी सबको तार दे दे, ये भी गलत है। सही। असूली तौर पर होना तो ये चाहिए कि CPO का अलहदा नेटवर्क हो, मैपको के साथ कचहरी का अलहदा हो, DC का अलहदा कनेक्शन हो, कमिश्नर का अलहदा कनेक्शन हो, इसी तरह होना वहाँ भी यही चाहिए कि सेक्रेटेरिएट का अलहदा कनेक्शन हो, DG हेल्थ ऑफिस का अलहदा हो, DHQ का अलहदा हो। अब रह गई रिहाइश गाहों की बात। जब रिहाइश गाहों की बात चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, रिहाइश गाहें जो हैं इनके हम मीटर लगवाते हैं, इनके जो बिल आएंगे ये अपने बिल खुद अदा करें। ये 2024 की बात है। अच्छा। अब 2024 में सबके बिल लग गए। जब मीटर लग गए सबके तो बिल आना शुरू हुए। 1 महीने का आया, 2 महीने का आया। जब 3 महीने के बिल जमा हुए, अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ, तो सरकारी अफसरान ने कहा कि यार बिल वो भी हमारे घरों में, ये तो तस्हीक है। बिल आपके या मेरे या किसी गरीब रहडीबान के घर में आएगा, किसी सेक्रेटरी के घर में बिल क्यों जा रहा है? हाँ, बिल्कुल। और उन अफसरान के घर में क्यों जा रहा है जो समझते हैं कि माशरे के अंदर वी आर सुपीरियर, कानून हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे पैसे से, हमारे टैक्सीज से जिन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं उन लोगों का जो गुबार है दिमाग का, वो उस लेवल पर पहुंच गया कि मैं बिल जो है वो क्यों पे करूं। सही। तो फिर ये तय पाया कि क्यों ना, अब DHQ इधर है, रिहाइश गाहें इधर है, एक दीवार है सेंटर में जो DHQ और रिहाइश गाहों को अलहदा करती है। ठीक है। अब उन्होंने कहा यार क्यों ना मैं ये जो DHQ साउथ सिटी है इसकी जो बिजली है
वो डायरेक्टली तौर पर अपने घर में लगा लूँ। ठीक है। एक तार निकाली गई रिहाइशगाहों से जो जाकर टकराई DHQ साउथ सिटी की छत से और वहाँ से वो गई अंदर और वहाँ से बिजली मिल गई। अब ये बंगला नंबर 4 में बिजली आ गई। ठीक है। बंगला नंबर 4 में जब बिजली आई तो बंगला नंबर 2 में मुकीम मौसूफ ने कहा, हुजूर थोड़ी बहुत हमारी भी तालीम आपके जैसी ही है, थोड़ा बहुत हम भी अफसर हैं, आप अगर बड़े अफसर हैं तो हम भी कोई लेवल पे छोटे अफसर हैं तो हम भी अफसर ना, कुछ हिस्सा हमें भी इनायत फरमाया दे। तो कहा गया अच्छा चलो खामोश हो जाओ, ये लो ये एक कनेक्शन ये आपके घर में भी। सही। अब जब मकान नंबर 1 या बंगला नंबर 1 के अंदर मुकीम थी खातून, वो भी तो ऑफिसर थी, उन्होंने कहा हुजूर ये क्या चल रहा है, हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं एक ही फील्ड के बंदे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, और फीमेल तो वैसे ही फ्रंट पे ऑलवेज फ्रेंड्स। तो भाई एक कनेक्शन मोहतरमा के घर भी पहुंचा। ठीक है। अब होता ये है कि मुल्तान के अंदर कुछ अर्सा पहले एक नए CEO आते हैं हेल्थ के, उनके घर के अंदर भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन उनका घर सरकारी क्वार्टर्स के साथ था। मतलब अगर ये DHQ है, फिर एक दीवार है, फिर सरकारी बड़ी रिहाइशगाहें जिनको हम बंगला बोलते हैं, सही। उसके बाद फिर एक सड़क है, उसको क्रॉस करके हम देखेंगे सरकारी क्वार्टर आगे आएंगे। तो अब सरकारी क्वार्टर्स के तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकारी रिहाइशगाहों के बंगलों के ऊपर से तार का गुजरना था, क्योंकि वो CEO हेल्थ थे। ऐसे ही CEO हेल्थ ने कहा हुजूर थोड़ी सी मेहरबानी यहाँ भी कर दें। अब वो तार जो गुज़िश्ता 6 जगह पहले ट्रांसफर कर रही है, अब वो अफसरान के दरख्तों से बल खाती हुई, जंगलों से गुजरती हुई, ठीक है, तार जो है वो पहुंच जाती है आपके CEO। ठीक है। CEO साहब भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इशू ये आता है बंगला नंबर 4 में कि यार अफसर हैं, AC चलाने और चलाने भी 24 घंटे हैं, ये जो तार है ये तो इतना लोड ही नहीं सहती, आप क्या करें? हैवी तारे लगाए, हैवी तारे लगाएं या कनेक्शन डबल करें। फिर एक और तार बिछाई गई। अच्छा। बंगला नंबर 4 में एक और तार बिछाई गई, जो तार दोबारा जेरे जमीन गई और जाके DHQ से टकराई। यही बातें आपने जो अपनी रिपोर्ट में दिखाई हैं कि जेरे जमीन में से तार, ये देखें कि पाकिस्तान में अभी भी अब से हो गया स्टार्ट के जेरे जमीन से ही बिजली की तारें जा रही हैं। हम तो अभी भी रो रहे हैं कि हम बड़ी कॉलोनीज में जाए ना, हम देखते हैं कि जेरे जमीन तारें जा रही है, वो ठीक है उनके बिल आते हैं, ऐसे जेरे जमीन तारों के बिल नहीं थे। ये वो जेरे जमीन तारें थी जिनसे बिजली चोरी हो रही थी। अच्छा। ये वो जेरे जमीन तारें थी जिनके जरिए अपने घरों को रोशन रखा जा रहा था, जो गरीब बीमारों का खून चूस के गवर्नमेंट को ये शो कराया जा रहा था कि ये बिजली जो अब सरकारी अफसरान के घरों में इस्तेमाल हो रही है, इस बिजली से गरीबों की, मुतवस्सित तबके की बीमारियों के लिए मशीनें चलती हैं। अच्छा बिल्कुल वसीम भाई, मैं यहाँ पे ये बात करूँगा, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपने बेनकाब करवाया, आपको ज़रा सा भी डर नहीं लगा कि इतने सारे लोगों के घर में, और वो भी ऑफिसरान के घर में बिजली चल रही है, तो मैं उसको अगर हाईलाइट करूँगा मेरे लिए भी बड़ा मसला हो सकता है। तो कुछ आपके माइंड में नहीं आया कि यार खड़े ना हो जाएं? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मेरी कोई नौवीं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तहकीकी जो है ये मेरी स्टोरी है। जो मैंने पहली स्टोरी की थी वो बस्ती खुदादाद में 45 साल मर्द से 12 साल लड़की की शादी थी, जिसको मैंने लाइव रिपोर्ट करके शादी रुकवा दी थी। ठीक है। और हम पिंडाल के अंदर मौजूद थे, उसका हमें सामना भी करना पड़ा, हमने मारे भी खाई सब कुछ। एक बात याद रखिएगा, जब आप फेयर होते हैं ना और आप अपनी स्टोरी को खुद से टैली कर लेते हैं बार बार, क्या है इसमें कोई कबाहत तो मौजूद नहीं है, फिर आप अकेले भी बड़े भारी होते हैं। सही है। मुझे इसलिए भी डर नहीं लगा कि मैं अकेला अपनी स्टोरी के साथ सिंसियर था, मेरे पास पिक्टोरियल एविडेंस मौजूद थे, मेरे पास दस्तावेजात मौजूद थी, मेरे साथ मेरा इदारा खड़ा था, मैं सीनियर से जो है वो उस हवाले से मुसलसल राय ले रहा था कि अब मेरा इतना काम हो गया, इतना हो गया। मुझे इस स्टोरी पे काम करने के लिए 15 दिन लगे। मैंने 1 जुलाई को शाम को इस स्टोरी पे काम शुरू किया था और मुझे इससे पहले इत्तला मिली थी यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। फिर आप मैंने 10 चक्कर काटे हैं उस कॉलोनी के। मैंने खुद उस कॉलोनी के मुख्तलिफ जगह पे अपने लोगों माइक साइड पे रख के 10 चक्कर काटे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं कुछ पिक्टोरियल एविडेंस यहाँ पर लेके आया हुआ हूँ। मैंने इन बिल्स को हासिल करने के लिए किडनी सेंटर के बेतहाशा चक्कर काटे। अच्छा। कि मुझे एविडेंस जो है वो दें।
अच्छा वसीम भाई, आपने इतना बड़ा ये जो बस्ता उठाया हुआ है, पूरी फाइल है, ये क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं? थोड़ा सा नाजरीन को भी बताएं ना कि क्या क्या चीज़ें, एविडेंस आप क्या लेकर आए हुए हैं और किस तरह आप बताएंगे हमारे नाजरीन को ये जो इतना बड़ा जो बिजली चोरी का स्कैंडल आपने बेनकाब करवाया है। जाहिद, ये वो तमाम बिल है मेरे पास, वो तमाम दस्तावेज़ात हैं एक एक घर के। मैं आपको एविडेंस जो है वो दे सकता हूँ कि किस घर में आखिरी बिल कब भरा गया, ठीक है, किस अफसर ने हुकूमत के अभी तक कितने वाजिबात अदा करने हैं, किस अफसर ने अब तक हुकूमत को कितने रुपए का चूना जो है वो लगाया गया। किडनी सेंटर ने बिल भर दिए ये कह के कि ये बिजली इस्तेमाल हुई DHQ में, लेकिन इस बिजली से तो अफसरान के महलात रोशन हुए थे। ये वो तमाम पिक्टोरियल एविडेंस हैं जो किडनी सेंटर ने जारी किए, इंडस हेल्थ नेटवर्क ने जारी किए, जिनमें वो तमाम अफसरान के जो नाम है वो शामिल हैं जिन्होंने अपने बिल नहीं भरे। अब इसी तरीके से आप आगे आएंगे तो मेरे पास तमाम एविडेंस जो हैं वो उस हवाले से मौजूद है। ये वो तमाम बिल्स हैं, कुछ दस्तावेज़ात हैं, कुछ इनकी कॉपीज़ हैं, कब इनके नेटवर्क जो हैं वो लगाए गए, कब इंडस हेल्थ नेटवर्क ने, किडनी सेंटर ने चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा, कब कब ये बातें होती रही। अभी रिसेंटली भी इन्होंने एक मीटिंग जो है वो चेयर की जिसमें इन्होंने क्लेम किया 7.5 मिलियन रुपीज़ जो है वो हमारे बाउंडेड हैं, दे विल पे। सही 7.5 करोड़ रुपए की जो है वो बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जब ये मिनिस्ट्री को खत लिखा जा चुका है कि ये मसला हमें दरपेश है, तो असूली तौर पर तो मैपको से आपके कनेक्शन होने चाहिए थे। मैपको से आपके कनेक्शन नहीं है, आपने बिजली ले ली तो आपको बिल भरने चाहिए थे। अगर इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने अगर आप समझ रहे हैं कि बिल ज़्यादा हो गया तो आप डायरेक्ट कुंडे डालना शुरू कर देंगे, और कुंडे भी वो जो दिन दिहाड़े डाल रहे हैं, दिन दिहाड़े अवामी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, और डाका भी आप दिन दिहाड़े डालें और फिर आप कहें कि मुझे पकड़े भी कोई ना और मेरे ऊपर बात भी कोई ना करे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। जिस मुल्क में रहते हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत तो यहाँ पर। अच्छा वसीम भाई, यहाँ मैं ये पूछूंगा, कुछ एडिशनल सेक्रेटरी हजरात भी हैं जिनका लाखों रुपए का बिल आ रहा था, वो ज़रा नाम आप यहाँ पे भी बताएं। आपने वैसे तो अपने चैनल पे भी बताया होगा, डिजिटल मीडिया पे भी बताए होंगे, मगर हमारे SG न्यूज़ के चैनल के भी मैं बता चुका हूँ। बंगला नंबर 1 है, बंगला नंबर 2 अच्छा, ये बंगला नंबर 4 है। सिर्फ बंगला ना, मतलब नंबर 1 2 3 4, इसका मतलब नाम आप नहीं बता सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाम मैं बता सकता हूँ। नाम बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। जाहिर बात है जिन्होंने किया है वो लोगों के सामने आने चाहिए। हाँ, एडिशनल सेक्रेटरी हैं हमारे हेल्थ एंड पॉपुलेशन जनूबी पंजाब के शाहिद अब्बास जोइया साहब, ये उनका बिल मेरे पास इस टाइम मौजूद है। इनका 3 महीने का बिल जो है वो 1,79,102 रुपये का था। ये सर दिखाएं जरा, ये बिल आ गया। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। बंगला नंबर हम आ जाते हैं इस वक्त बंगला नंबर 2 में। ठीक है, बंगला नंबर 2 के अंदर जो है वो डॉक्टर जुहेब रहते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल पंजाब के। इनका जो बिल है 1,62,000 रुपये का है। अच्छा, ये भी आप अपने पास रखिए। बिल्कुल। इसी तरीके से हम आ जाते हैं अपने तीसरे बिल पे। ये हैं जी डिप्टी सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब की डॉक्टर मुकद्दसुन्निसा। इनका बिल है 50,641 रुपये। ये भी इन्होंने नहीं भरा। अच्छा, फिर आप आगे आ जाएं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं IRMNCH के डॉक्टर जिब्रान खलील, CO रहे हैं साबिक। उनका जो बिल है वो भी इसी तरीके से नहीं भरा गया। अब इस सारे मामलात की अगर हम तहकीक की बात करें तो वो मैं ये रिपोर्ट लेने के लिए गया। ये हमारे पास MS हैं DHQ साउथ सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर गुलाम यासीन। तो उन्होंने ऐसा इजहार किया कि मुझे किसी भी बात का इल्म नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो मासूमियत दिखाई ना, तो वो कैसे हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल से तारे निकलकर फ्री में किसी के महलात को रोशन कर रही हैं। बेशक वो ग्रेड में आपसे बड़े ऑफिसर होंगे, लेकिन आप लाइल्मी का इजहार करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं। गरीब के घर एक बल्ब भी लगा हुआ है ना, तो उसका हज़ारों का बिल आ जाता है। और यहाँ AC लगे हुए हैं, वो भी महल्लात में। जिस तरह बंगले आप बता रहे हैं, बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 2, तो इस तरह का काम जो है वो काफ़ी नागुज़ीर, अलार्मिंग सिचुएशन थी। अलार्मिंग सिचुएशन थी उस हवाले से जिसका हमें सामना करना पड़ा। तो ये हमने किया, हम इसको लेके आए। अब हुआ ये, मेरी रिपोर्ट करने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी ने इसका फौरी नोटिस लेते हुए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में आपके एग्री के स्पेशल सेक्रेटरी मौजूद हैं, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद हैं I&C के, एडिशनल सेक्रेटरी हैं हाउसिंग के, और मुताल्लिका सब डिवीज़न के जो SDO हैं वो शामिल हैं। कमेटी 7 रोज़ के अंदर जवाब जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी को जो है वो पेश करेगी।
और अभी कमेटी बनी और उसके बाद जब मैं फॉलोअप देने के लिए वहाँ पर गया तो वो तमाम चोरी के निशानात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए थे। जिन दीवारों से तारे लटक कर रिहाइश गाहों तक बिजली पहुंचा रही थी, उन दीवारों से बिजली चोरी का जो बोझ है वो हटा दिया गया था। सही। अब वहां पे बिजली चोरी नहीं हो रही। सही। बिल जो है वो भी पे कर दिए गए। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है, सारा कुछ आपने पे कर दिया, 11 महीने तक जो आपने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, उसका जवाब कौन देगा? सही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है, आप कह रहे हैं, क्या समझते हैं, क्या होप रखते हैं, किस तरह की रिपोर्ट देगी? यार पाकिस्तान में ना, देखिए यहीं पे ये अभी अब पाकिस्तान की बात की है ना, क्योंकि ये अफसरान है, कागजी कार्रवाई होनी है और उसके बाद वो मसला जो है वो रफा दफा हो जाना है। आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं ना, बहुत सारी हमारे यहाँ स्टोरीज ऐसी हैं कि जो सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के अंदर दबकर जो है वो दम तोड़ देती हैं। हाँ। जब मैं वहाँ पर अपनी एंडिंग पीटीसी दे रहा था तो उसमें भी मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि क्या इसके ऊपर कोई काम होगा, ये मसला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। एक बंदा आपको खड़े होकर पिक्टोरियल एविडेंस दे रहा है, वीडियोग्राफी दे रहा है, लाइव वहाँ से दिखा रहा है और इसके साथ साथ आपके जो दस्तावेजात हैं वो आपसे शेयर कर रहा है, पिक्चर्स आपसे शेयर कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर फिर भी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ये आती है कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो अल अमान वल हफीज़। और अगर वो स्टोरी वाकई जेन्युइन है, लोग समझते हैं, लोगों ने जितनी अप्रिसिएशन दी, वहाँ से चीज़ें हटा दी गई, तो वो इस बात का सबूत है, उन तारों का हटना, कि स्टोरी तो जेन्युइन थी। स्टोरी जेन्युइन थी, इन्वेस्टिगेशन भी जेन्युइन थी और उसके ऊपर काम भी जेन्युइन था, बिजली तो चोरी हो रही सही। थी। अब उस सवालात जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी ने तलब करने थे, वो 6 सवालात थे कि बिजली चोरी कब से हो रही है, यूनिट कितने इस्तेमाल हो चुके हैं, कौन कौन लोग बीच के अंदर शामिल हैं, क्या होगा आगे सारा, और जिन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया उनके ऊपर भी। अब वो सवाल एक कागज़ को हटाते हैं, नीचे से 20 जो है ना वो नए मराहिल जो है वो निकल कर सामने आ जाते हैं। अब वो तहकीकाती कमेटी जो है वो 40 सवाल लेकर बैठी हुई है उस सारे मामले के ऊपर। ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि वो जो 6 सवाल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी, अब 40 सवालों के ऊपर हो रही है। कि आप जब देखेंगे, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, आप देखेंगे कमिंग डेज के अंदर जब ये तहकीकाती कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो वो रिपोर्ट हिला देगी, क्योंकि वो सिर्फ बिजली चोरी का स्कैंडल नहीं पेश कर रही होगी, वो बाकी भी खाते खोलेगी जो खाते यहाँ पर चल रहे थे। अच्छा, चले जी नाज़रीन, एक बड़ा ये तहलका खेज इंकशाफ होने जा रहा है और यकीनन वसीम भाई हमेशा ब्रेकिंग ही देते होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करूँगा, ब्रेकिंग की बात हुई है कि कहा जाता है कि अब ब्रेकिंग का दौर नहीं रहा। हाँ, मगर सहाफ़ी तो बगैर ब्रेकिंग के सहाफ़ी भी नहीं गिराता। देखिए, एक ज़माना था, आप ठीक कह रहे हैं, न्यूज़ ब्रेकिंग की बातें होती थी, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की बातें होती थी। हाँ। कुछ खास अरसे से देख रहे थे, तरीक़ाकार जो है वो ख़त्म हो गया था, रुक गया था, स्लो हो गया था। लेकिन एक सहाफ़ी की पहचान जो है वो ब्रेकिंग ही है, ये कभी दम नहीं तोड़ सकती। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म जब तक ज़िंदा है, आपके मीडिया की बका है, सहाफ़ी की बका है, हम लोग ज़िंदा रहेंगे। जिस वक्त हमने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म पे काम करना ख़त्म कर दिया, तो उस दिन आप और मैं जो है वो शायद माशरे से इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत और इतनी चीज़ें जो है वो ना उठा रहे हो जो अब हम उठा रहे हैं। क्योंकि जितना रिस्पेक्ट, जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी हौसला अफजाई मेरी बाहर आम शहरियों ने की, शायद मेरे साथियों ने भी नहीं की होगी। लोग बड़े हैप्पी हैं, क्योंकि हम छोटा सा भी कुंडा कहीं मार्केट में लगा हुआ देखें ना, तो उस पर कानून बड़ी जल्दी लागू हो जाता है। लेकिन एक सरकारी अफसरान जो ग्रेड 18 को डील कर रहे हैं, उनके घरों में अगर सरकारी कुंडे इस तरीके से बिजली चोरी कर रहे होंगे तो वाकई लम्हा फिक्रिया है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है, जो तहकीकाती रिपोर्ट है, ये इस बात का फैसला करेगी और बताएगी कि इस मुल्क में कानून अभी भी बाकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानून जो है वो छोटे पर ही लागू हो, अब बड़े भी कटहरे में आएंगे। जी बिल्कुल, होपफुली हम भी उम्मीद से हैं और यकीनन पूरा पाकिस्तान उम्मीद से है कि इस तरह की जो काली भेड़ें जो काम करती हुई नजर आ रही हैं, इदारों को ख़राब करने के ऊपर तुली हुई हैं, तो यकीनन हम भी नहीं चाहते कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह के काम करते हुए नजर आएँ। वसीम भाई, वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट हमारे पास बाकी होंगे। आपने जैसे ही ये बिजली चोरी का ये बड़ा जो स्कैंडल वायरल करवाया, मंजर आम पर लेकर आए, कुछ उसके बाद आपके ऊपर कोई दबाव, कोई धमकियाँ, कुछ इस तरह का सीन भी नज़र आया? हाँ, जब मैंने पहली स्टोरी की थी, जो मैंने आपसे शेयर की थी,
बस्ती खुदादाद के अंदर, तो उसके अंदर तो मुझे मार पड़ी थी, बाकायदा कैमरामैन को भी मारा गया था और वो कैमरे शैमरे टूट गए थे चीज़ें। ये थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनका अंदाज और होता है। मैं समझता हूँ सामना रहा नहीं, सामना रहेगा। आगे आने वाले डेज के अंदर मैं तैयार हूँ, हो सकता है कि कुछ इस तरह का हो जिसका मुझे भुगतना भी पड़े, लेकिन हमारे ज़िम्मे जो जिम्मेदारी है निशानदेही करना चीज़ों की, हम किसी से भी पर्सनल नहीं है। एक बात हम फ्रैंकली सबको कहते हैं, हम किसी से पर्सनल नहीं है। हम माशरे के अंदर मौजूद काली भेड़ों की निशानदेही करते हैं। कानून माशरे में बने हुए हैं और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद हैं। सही। अब उनका काम है, उन्होंने अपना काम करना या नहीं। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है कि हमने निशानदेही करनी है, बस। सही। जब ये ब्रेक हो रहा था तो उस वक्त मुझसे लोगों ने राब्ता जो है वो करने की कोशिश की कि मेहरबानी करें, देखिए वो फ़लान साबिक डीसी भी रही हैं, चीज़ें भी रही हैं, बाकी भी बड़े अफसरान हैं, कुछ खातून हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनका लिहाज कीजिए, देखिए समझिए, जो गलत है वो गलत है। सही। और जब आप सही होते हैं तो फिर आप अकेले में भारी होते हैं। अच्छा, आपने जब ये खबर ब्रेक की, आवाम की तरफ से क्या रद्द अमल आया? बहुत मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि मैंने अपनी हौसला अफजाई जितनी की लोगों ने वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने जब अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया कि समथिंग हैपनिंग, तो मुझे बहुत सारे नीचे नेगेटिव कमेंट भी मौसूल हुए थे, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव भी थे। पॉजिटिव हुए थे जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और नेगेटिव ने मेरी ज़्यादा हौसला अफजाई की। नेगेटिव कमेंट ने मेरी इसलिए ज़्यादा हौसला अफजाई की कि मुझ पर एक जुनून पैदा हुआ कि यार अब ये कहते तो मैंने ये करना है, अब मैं दिखाऊंगा। शायद अगर वो नेगेटिव कमेंट ना होते तो मैं स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से डील ना कर पाता जितने अच्छे तरीके से मैं अब डील कर गया। इस खबर को ब्रेक करने से पहले क्या आपने ये भी सोचा था कि पी का एक्ट भी आ चुका है अब? हमारे मुल्तान के एक सहाफ़ी पर जो है वो एक्ट इस वक्त इम्प्लीमेंट भी हो चुका है डीसी विहाड़ी की जानिब से। हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि जब ये एक्ट बनाया जा रहा था तो उस वक्त भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था देखिए ब्यूरोक्रेसी किसी भी हवाले से हो, अब आप किसी की अगर ज़बान को इस तरह दबाने की कोशिश करेंगे तो ये तमाम लोग जो है ना वो एक स्प्रिंग का किरदार अदा करते हैं। साफ़ी स्प्रिंग होता है, मैं कहता हूँ। आप जितनी स्पीड से उनको दबा रहे हैं ये उतनी स्पीड से उभर के फिर सामने आ जाएंगे। तो मैंने आपको जो कहा ना कमिंग डेज में मुझे सामना करना पड़ सकता है, वो यही चीज़ें हैं। और हो सकता है कि सामना करना पड़ भी जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि हमने बिल्कुल राइट की बात की है। ये मैं मानता हूँ कि हमने जिनके ऊपर आवाज़ उठाई और जिनको पकड़ा वो कोई छोटा मोटा ताजिर नहीं था, वो कोई रेहड़ीबान नहीं था, वो कोई छोटे मोटे गली में मोहल्ले में रहने वाला बंदा नहीं था, वो एक सरकारी अफसर था। तो सरकारी अफसर को जब आप हाथ डालेंगे तो जाहिर बात है आपको उसके इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। ना, आई एम रेडी फॉर दैट। वसीम भाई, आखिरी सवाल बहुत ही अहम है, आपका अगला हदफ जो है वो क्या है? आपके रिडार में कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो आप समझते हैं कि इस तरह की बातें मज़ीद जो हैं वो मैं हाईलाइट करने वाला हूं आवाम के आगे? आप इसी महीने के अंदर मेरी एक स्टोरी चल रही है जिस पे मैं काम करने जा रहा हूँ। सही। मैं स्टोरी तो आपको नहीं शेयर कर सकता, लेकिन ये है कि मैं कमिंग डेज में आपको ये कह सकता हूँ कि आप साउथ पंजाब सेक्रेटरीट के ऊपर ही एक और ऐसी स्टोरी देखेंगे कि जो वाकई हिला देगी, जिस पे मेरा भी काम चल रहा है। चलें जी, थैंक यू सो मच वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी वसीम शहजाद मौजूद थे जिन्होंने रिसेंटली जो है बिजली चोरी का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो बेनकाब करवाया। और यकीन अब देखना यह है कि तहकीकाती कमेटी तो तश्कील दे दी गई है, मगर वो कमेटी किस तरह की रिपोर्ट आवाम के सामने लेकर आती है, क्या ये केस भी फाइलों में ही दब कर रह जाएगा या असल हकाइक आवाम के सामने लेकर आएंगे। मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। जाहिद मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।